कैसेट वगैरह प्रमाण की युक्तियों का अध्ययन किया। निचोड़ के रूप में हमने ईश्वर के चिंतन में उसको पूर्ण और कल्याणकारी पाया। चिंतन और मनन में दर्शन इहलौकिक से पारलौकिक की ओर जाते हुए सभी संप्रत्यों को बड़ी गहनता से अध्ययन करता है। और जैसे ही हम ईश्वर की सिद्धि की प्रमाण को स्थापित कर पाए, वहीं से एक मंथन का विषय और शुरू हो गया, वो है अशुभ की समस्या। आज हम अब अशुभ की समस्या का अध्ययन करेंगे। अशुभ की समस्या के अध्ययन से पहले हम ये जान लें कि एक तरफ हम पूर्ण और कल्याणकारी मंगलमय ईश्वर जो दयावान है उसकी संकल्पना को युक्ति द्वारा स्थापित करते हैं, तो हमारे अशुभ की समस्या का प्रश्न और जटिल हो जाता है कि अगर पूर्ण कल्याणकारी ईश्वर है तो अशुभ कैसे हो सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि इस जगत में अशुभ नाना रूप में प्राकृतिक, नैतिक और विभिन्न संदर्भों में अपनी अभिव्यक्तियां पसारे हुए हमें जान पड़ता है, दिखता है। इसलिए इस समस्या का सदियों से दर्शन और धर्म दोनों ही बड़ी गहनता से अध्ययन करते रहे। अशुभ को मौलिक रूप से पारंपरिक अशुभ में प्राकृतिक अशुभ और नैतिक अशुभ की ही विवेचना हुई है। ज्यादा गहराई से देखें तो इन अशुभों को हमने कई प्रकार से, जैसे सौंदर्य से संबंधित, तत्वमीमांसा से संबंधित, बौद्ध बुद्धि से संबंधित, सामाजिक अशुभ के रूप में जाना है। अशुभ की समस्या की जटिलता जानने से पहले हम ये जानें कि हम अशुभ कहते किसको। अशुभ की विवेचना दर्शन में के प्रत्यय में इस प्रकार की जाती है कि जो वांछनीय नहीं है या जिसकी हम चाहना नहीं करते वह अशुभ है, उसका होना अशुभ है। यानी शुभ वांछनीय वस्तु, अशुभ वांछनीय वस्तु नहीं है। अब यह अवांछनीय वस्तु वास्तव में इस जगत में है या नहीं है, या है तो किस रूप में है। अगर है और उसका कोई विशिष्ट रूप है तो उसका अनुभव कहाँ से हुआ, इस पर धर्म और दर्शन में बहुत गूढ़ विवेचना दी है। पहले हम धर्मों की बात करें। हिंदू धर्म कहता है कि अशुभ मनुष्य के अपने स्वतंत्र संकल्प के दुर्योग का परिणाम है। यानी उसने जो पूर्व में बुरे कर्म किए हैं, अशुभ उनका परिणाम है। क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म कहता है कि शैतान की अभिव्यक्ति अशुभ के रूप में होती है। इस्लाम कहता है कि अल्लाह ने ही शुभ और अशुभ दोनों बनाए हैं। बुद्ध धर्म कहता है कि अशुभ मनुष्य के अविद्या का परिणाम है। जैन धर्म कहता है कि मनुष्य में जो कसाय तत्व यानी जो द्रव्य तत्व है उसके कारण अशुभ होता है। जरथुस्त्र धर्म कहता है जहां अहिर्मन जो है वो क्या है, वो
बात करें तो वो कहते हैं कि अशुभ है ही नहीं, ये तो सिर्फ हमें आभास होता है। अब चाहे आभास हो या वास्तव में अशुभ हो, हम इस अशुभ को जिस रूप में देखते हैं वह, अगर हम वैज्ञानिक या जड़वादी दृष्टिकोण से देखें तो यह अशुभ जो है वो प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम है। और ये प्राकृतिक घटनाएं चूंकि नियमानुवर्तनीय होती हैं तो इसे प्राकृतिक आपदाओं की श्रेणी में रखना चाहिए, ना कि अशुभ की श्रेणी में रखना चाहिए। अकाल या अतिवृष्टि या भूकंप का आ जाना आदि, ये सभी प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो प्राकृतिक अशुभ की श्रेणी में हम मानते हैं। नैतिक अशुभ का एक व्यापक संकल्पन है दर्शन और धर्म में। नैतिकता में जब हम अपने विकल्पों के चयन में अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तो नैतिक अशुभ हमारे ही द्वारा कृत माना जाता है। इन्हीं नैतिक अशुभ के परिणाम हम जगत में नाना रूप में देखते हैं और इन कष्टों को नैतिक अशुभ का नाम देते हैं। ज्ञानी के अनुसार प्राकृतिक अशुभ के कारण ही नैतिक अशुभ जन्म लेता है। कहते हैं कि नैतिक अशुभ से ही सामाजिक अशुभ होते हैं, या फिर कई लोग ये भी कहते हैं कि सामाजिक अभावों के कारण हम नैतिक अशुभ की ओर जाते हैं। ये अशुभ की विवेचना से जो संप्रत्ति है वो जटिलता इसलिए लिए हुए हैं कि अगर एक तरफ हम ईश्वर की अवधारणा को कल्याणकारी रूप में पूर्ण रूप में मानते हैं तो अशुभ की अवधारणा या तो सिर्फ आभास मात्र लगती है या फिर मनुष्य द्वारा अपने संकल्पों को कृत कर, मनुष्य द्वारा अपने संकल्प के दुरुपयोग को ही मानना जाए